गुना दाखिल होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। इसके लिए मैंने इसकी मालूमात तुरंत माननीय जिलाधिकारी साहब जलद शर्मा साहब को फ़ोन पे दी है और माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी माननीय आयुक्त साहब को अभी मेरे हिसाब से आदेश दिए होंगे और आज मुझे इतना यकीन है कि 3 से 4 बजे तक इनके ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा साइजिंग के ऊपर और इसकी चौकसी होगी कि कितने बार ये साइजिंग जली है, ये साइजिंग के पूरे कागज पत्र है या नहीं है और इनको NOC कौन दिया है नदी में साइजिंग बांधने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आदेश है, सख्त आदेश है कि नदी पात्र क्षेत्र में यानी नदी के एरिया में जहाँ पूर्व से जहाँ तक पूरे क्षेत्र का पानी जा सकता है, नदी का पानी जा सकता है, उस एरिया में कोई भी बांधकाम के लिए कोई परमिशन नहीं दे सकता, वहाँ का कोई अतिक्रमण हो नहीं सकता। इसकी जवाबदारी स्थानिक प्रशासन की रहती है कार्रवाई करने का, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। वो गाइडलाइन भी हम मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब को देंगे और जिलाधिकारी साहब को भी मैंने भेजा है वो गाइडलाइन, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने तुरंत इनके ऊपर गुना दाखिल करके इस साइजिंग वाले को अटक करना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता गणेशा मालेगांव से। आज सुबह 8:30 बजे के करीब में मालेगांव महानगर पालिका क्षेत्र में हीरापुरा वार्ड नंबर 121 में एक साइजिंग है डॉपलर कर वो साइजिंग में भयानक आँच लगने से 3 से 4 घर जल गए हैं और साइजिंग का बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। मैं उसी वार्ड में रहता हूँ, इसलिए मैं वो एरिया में जाकर देखा तो आज भयानक लगी थी। इसकी तुरंत मैंने मालूमात माननीय पवार साहब जो फायर ब्रिगेड के अधीक्षक साहब हैं उनको फ़ोन पे बात दी। उसके बाद में पुलिस कंट्रोल मालेगांव इनको मैंने कॉल किया। उसके बाद में माननीय PI साहब पाटिल साहब पुलिस निरीक्षक माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किला पुलिस स्टेशन इनको इनकी मालूमात दी तो माननीय PI साहब ने पब्लिक बड़े पैमाने पे जमा थी, इसीलिए तुरंत पुलिस भेजे उस जगह पर और 5 से 6 बम्बे ने 2-2 गुना दाखिल होना चाहिए। इसके लिए मैंने इसकी मालूमात तुरंत बुझाने के बाद में जिलाधिकारी उधर उस जगह से देखा साइजिंग जो है तो मौसम नदी पात्र और माननीय जिला के अंदर आपने भी माननीय आयुक्त साहब को दूसरी बात ये मेरे साथ साइजिंग चल रही है, ऐसे मालूमात मुझे इतना यकीन है कि 3 से 4 बजे सब जांच किया जाए और इस साइजिंग के ऊपर और इसकी चौकसी होगी कि कितने बार ये साइजिंग जली है, ये साइजिंग के पूरे कागज पत्र है या नहीं है और इनको NOC कौन दिया है नदी में साइजिंग बांधने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आदेश है, सख्त आदेश है कि नदी पात्र क्षेत्र में यानी नदी के एरिया में जहाँ पूर्व से जहाँ तक पूरे क्षेत्र का पानी जा सकता है, नदी का पानी जा सकता है, उस एरिया में कोई भी बांधकाम के लिए कोई परमिशन नहीं दे सकता, वहाँ का कोई अतिक्रमण हो नहीं सकता। इसकी जवाबदारी स्थानिक प्रशासन की रहती है कार्रवाई करने का, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। वो गाइडलाइन भी हम मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब को देंगे और जिलाधिकारी साहब को भी मैंने भेजा है वो गाइडलाइन, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने तुरंत इनके ऊपर गुना दाखिल करके इस साइजिंग वाले को अटक करना चाहिए। जय हिंद। गुना दाखिल होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। इसके लिए मैंने इसकी मालूमात तुरंत माननीय जिलाधिकारी साहब जलद शर्मा साहब को फ़ोन पे दी है और माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी माननीय आयुक्त साहब को अभी मेरे हिसाब से आदेश दिए होंगे और आज मुझे इतना यकीन है कि 3 से 4 बजे तक इनके ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा साइजिंग के ऊपर और इसकी चौकसी होगी कि कितने बार ये साइजिंग जली है, ये साइजिंग के पूरे कागज पत्र है या नहीं है और इनको NOC कौन दिया है नदी में साइजिंग बांधने के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आदेश है, सख्त आदेश है कि नदी पात्र क्षेत्र में यानी नदी के एरिया में जहाँ पूर्व से जहाँ तक पूरे क्षेत्र का पानी जा सकता है, नदी का पानी जा सकता है, उस एरिया में कोई भी बांधकाम के लिए कोई परमिशन नहीं दे सकता, वहाँ का कोई अतिक्रमण हो नहीं सकता। इसकी जवाबदारी स्थानिक प्रशासन की रहती है कार्रवाई करने का, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। वो गाइडलाइन भी हम मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब को देंगे और जिलाधिकारी साहब को भी मैंने भेजा है वो गाइडलाइन, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने तुरंत इनके ऊपर गुना दाखिल करके इस साइजिंग वाले को अटक करना चाहिए। जय हिंद।